जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। लड़कियों के लिए रेलवे पुलिस में नई भर्ती आई है। सभी लड़कियां इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। भारत में जितनी भी लड़कियां पढ़ रही हैं, क्लास 10th पास हैं, ठीक है, और ये वर्दी हासिल कर सकती हैं कुछ महीनों के अंदर। आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है हर एक लड़की के लिए जो अपना सपना पूरा करना चाहती है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है और एक नौकरी, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहती है। तो चलिए आज की जानकारी देंगे, एंड तक बने रहिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। भर्ती होने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा कि आप पिछले 6 महीने के अंदर तैयारी करके एक वर्दी हासिल कर सकती हैं और देश की सेवा कर सकती हैं। आपको बता दूं, ये जो भर्ती है लड़कियों के लिए है, रेलवे पुलिस भर्ती है, आरपीएफ के अंतर्गत आई है। इसका फॉर्म कब से भरा जा रहा है, तैयारी कैसे करेंगी, एग्जाम होता है कि नहीं होता है, हाइट क्या लगती है, उम्र क्या चाहिए, सैलरी कितनी होती है, काम क्या होता है, वर्दी कैसी मिलती है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। देखिए, पिक्चर वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताने जाऊंगा, मतलब बताने वाला हूं डिटेल में, A to Z एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में आपको बताऊंगा, ठीक है, और इंग्लिश में भी बता दूंगा लास्ट में अगर आप कमेंट करेंगे तो। सबसे पहले बता दूं, ये रेलवे के अंतर्गत भर्ती आई है और ये केंद्र की भर्ती है, किसी एक राज्य की भर्ती नहीं है। 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की सभी लड़के लड़कियां इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 50% सीट इसमें लड़कियों की है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, टोटल सीट कितनी है वो भी आपको बताऊंगा। लड़कियों का जो काम होता है रेलवे के अंतर्गत, जो प्लेटफॉर्म पे या ट्रेन में जो काम होता है, किसी महिला का कोई हेल्प या सामान चेकिंग या एयरपोर्ट पे या मेट्रो स्टेशन पे जो लड़कियों का काम होता है, वो ये डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जिसे आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत ये आती है। सबसे पहले बता दूं, इस भर्ती में शामिल होने के लिए, ये वर्दी पाने के लिए आपको करना क्या रहता है। सिंपल स्टेप पहले बता देता हूँ, 7 स्टेप है, इसके मुख्य 7 चरण हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे दुकान पे जाके, क्या फॉर्म भरने के लिए चाहिए, फॉर्म कहाँ भरा जाएगा, सब कुछ बताऊंगा, बस आप सुनते रहिए। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका टेस्ट होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन क्या रहेंगे, सब कुछ बताऊंगा। पहले आप स्टेप देख लो, स्टेप। उसके बाद आपका एग्जाम जब क्लियर करोगे तो एक फिजिकल टेस्ट होगा, उससे जब क्लियर करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके कागज़, 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब चेक होगा। उसके बाद एक मेडिकल होगा, नॉर्मल। मेडिकल में क्या चेक होता है वो भी बताऊंगा। फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद सीधा आप लोग ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद आपको सीधा पोस्टिंग मिलती है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रेलवे जोन में, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग जाती है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। ये तो डेमो था सिर्फ, अगली पिक्चर अभी बाकी है। ये तो काम है आप लोग का जो अवेयरनेस फैलाना प्लेटफॉर्मों पे, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं। मैं आपको लिस्ट बाद में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हाँ, पिस्टल भी आपके पास रहती है, बंदूक भी आपको प्रोवाइड की जाती है इस सेक्टर में, ठीक है। चलिए आगे, ऑफिस का भी, दफ्तर का भी, बहुत अलग अलग काम होता है, ठीक है। ये आप ही में से एक लड़की है, ये भी किसी की बहन है, बेटी है, सब लड़कियां आप ही के समान है, ये कहीं से आई नहीं है, इन्होंने भी तैयारी किया है, भर्ती हुई हैं। पिछली जो आरपीएफ की भर्ती, ये भर्ती हर 5 साल में, 3 साल में आती रहती है। ये पिछले बार जो लड़कियां भर्ती हुई थी उनकी फोटो है। चलिए आगे बता देता हूँ। जो पहली बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भर्ती होने के लिए, 2024 में अपडेट जो नए नियम है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले एटलीस्ट कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास है तभी आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ग्रेजुएशन पास है तो एसआई के लिए अप्लाई कर सकती हैं। कम से कम 10th पास होना है, और अच्छा है अगर आप 12th पास हैं तो अलग पोस्ट होंगी तो उसमें भी अप्लाई कर सकती हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात है, आप ग्रेजुएशन, बीए और ईटीसी, कोई भी और ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपने कोई कोर्स किया है तो एसआई लेवल पे आप लोग फॉर्म भर सकती हैं। मस्त पे स्केल, सैलरी भी बढ़िया है, 50 से ऊपर ही है आपकी सैलरी, और पोस्ट भी बढ़िया है। और एज की बात कर लें तो कम से कम आपकी एज 18 साल पूरी होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 28 साल होनी चाहिए। और हाँ, 33 साल तक आप लोग देख सकते हैं, छूट उसमें मिली रहती है, 3 साल की, 5 साल की, ओबीसी SC ST को छूट मिलती है। तो छूट की श्रेणी में आएंगे तो आप छूट का भी लाभ उठा सकती हैं। हाँ, फिट बॉडी, आपका जो बॉडी है, पैर कहीं टूटा, आँख कहीं एक थोड़ी सी टेढ़ी, ऐसा कुछ नहीं,
फिट बॉडी वेल मेंटेन, एक नॉर्मल लड़की जैसे होती है, घरेलू लड़की, नॉर्मल ये जैसे लड़की आपको दिख रही है बिल्कुल ऐसा आपको रहना है। नॉर्मल माइंडसेट, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, बात अच्छे से कर लेती हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत मन करता है, माइंडसेट बढ़िया है, तो बिल्कुल अगर ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ आपके अंदर है, 6 में से कोई 5 चीज़ भी है, यानी 10th पास है, एज उम्र आपकी 18 से 28 के बीच में है, फिट बॉडी है, नॉर्मल माइंडसेट है, ये 4 चीज़ भी हैं आपके अंदर, तो आपको ये वर्दी 100% 2024 में दिलाने में हम पूरी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन डिफेंस, रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, परीक्षा कब होने वाली है, पेपर कैसा आएगा, भर्ती की डेट क्या है, सब कुछ आपको पता चलता रहेगा सब्सक्राइब कर देंगे तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता चल गया, अपडेट जरूरी है, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जरूरी है। फॉर्म आपको अप्लाई करना है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एक जीमेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास गांव का कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रधान बना देता है, स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाले दे देते हैं, डोमिसाइल 50 रुपये लगता है, जाके आप किसी भी ऑनलाइन शॉप पे आय जाति निवास जिसको बोलते हैं वो बनवा लेंगे। ये तो आप करा लेंगे, मात्र 500 रुपये में हो जाएगा। 500 रुपये में ये सारा काम आपका आराम से हो जाएगा, अगर 500 रुपये आपके पास हैं तो। आधार कार्ड होगा ही, 10th आपने पास किया होगा, जीमेल मोबाइल नंबर होगा, जीमेल तुरंत बना लीजिएगा, 2 रुपये या पैसे का कहाँ बनता है जीमेल, एक सिम ले लीजिएगा 50 रुपये की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट डोमिसाइल 100 रुपये में बनवा लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करेंगी तो उसकी 400-300 फीस है, वो पे करना पड़ेगा, टोटल 500 में ये हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे क्या ज़रूरी बात है। हाँ, तो जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगी तो कुछ महीने बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जब होगा तो एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे आएगा, वो भी जानने वाली बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपका जो स्टेज 1 में एग्ज़ाम होगा, सेकंड में फिजिकल होगा, 3-3 4-4 महीने की गैपिंग रहती है, थर्ड स्टेज में आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 नंबर के, अर्थमेटिक मैथ के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, रीजनिंग के रहते हैं 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। टोटल टाइम आपको 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है, और क्वेश्चन रहता है 35 35 70 और 5 112 120 क्वेश्चन आपको रहते हैं 120 नंबर के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माइनस मार्किंग भी रहती है, बात ध्यान रखिएगा, कोई गलत क्वेश्चन मत करिएगा। ये आपके सिलेबस थे, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है और आपको इतना समय मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो पढ़ाई करना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, करेंट अफेयर, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, खेलकूद का, ये सब पढ़ना है। ये आपको बेसिक मैथ के हैं, होल नंबर, टाइम डिस्टेंस, ग्राफ, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, ये मैथ के चैप्टर हो गए। ये आपका रीजनिंग का हो गया, वर्बल, नॉन वर्बल, साइनोमिंग, एंटोनोमिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये हो गए एनालॉजी, ये आपके रीजनिंग के सारे चैप्टर हो गए। जो आपको पढ़ना है 6 महीने में, 3 महीने में जो आपको पढ़ना है, अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हैं तो डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगाना है और लगातार लगाते रहिए। एक ही सेट को एक दिन पूरा हल कीजिए। अगर ये आप नहीं पढ़ सकती हैं तो, आपकी पढ़ाई कमज़ोर है तो डेली बस एक मार्केट से किताब ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, आप पासिंग नंबर निकाल लेंगे। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पे नीचे, आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक होता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना है, ये पता चल गया, ये आपको पढ़ना है स्टडी में, ठीक है, जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। मेरिट आपको 70% से एबव रहेंगी तो बन जाएगा, 60% से एबव रहेंगी तो आ सकती हैं, 100 में से 60 नंबर लाना है, एक ऐसा मोटा मोटी समझ लीजिए, लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे फिजिकल में क्या क्या है भैया, उनके फिजिकल में देखिए, लड़कियों के लिए फिजिकल में आपको वही दौड़ है, आपको दौड़ना ही पड़ेगा, 800 मीटर है, 3.5 मिनट 3 मिनट 40 सेकंड का। लॉन्ग जंप, हाई जंप यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 फीट 3 फीट का है। और यहाँ पे हाइट की छूट है, हाइट कितनी है वो भी देख लीजिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ओबीसी और जनरल के लिए SC ST के लिए 52 सेंटीमीटर, 152 55 सेंटीमीटर अदर के लिए। और यहाँ चेस्ट 85, ये 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। ये आपने नॉर्मल देख लिया। फिजिकल में क्या क्या होगा, मेडिकल में आपका नॉर्मल हाइट, पैर, हाथ, कोई टेढ़ा
तो नहीं है, आँखों से आपका सही दिखाई देता है, और दांत वगैरह चाहे नॉर्मल है कि नहीं है, और हाथ सीधा है कि नहीं है, पैर कोई कीड़े, मतलब ये सब नॉर्मल आपका यूरिन टेस्ट कि आप फिट हो कि नहीं, ये एक नॉर्मल चेक होता है।